सिंहभूम संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा ने दाखिल किया नामांकन पर्चा। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी रहे मौजूद। गीता कोड़ा ने कहा, गुंडागर्दी पर उतर आई है झामुमो की सरकार। सिंहभूम संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा ने सोमवार को नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, जेबी तुबित समेत भाजपा पार्टी के कई अन्य दिग्गज नेता मौजूद थे। गीता कोड़ा ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुलदीप चौधरी को अपना नामांकन पर्चा सौंपा। इससे पूर्व चाईबासा के गांधी मैदान से खूटकटी मैदान तक बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ रैली निकाली, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी शामिल हुए। इस दौरान खूटकटी मैदान में चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह, भाजपा लोकसभा प्रभारी दिनेशानंद गोस्वामी और संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह मुख्य रूप से मौजूद थे। चुनावी जनसभा में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत गठबंधन सरकार की जन विरोधी नीति को खूब आलोचना की और बताया कि मौजूदा झारखंड सरकार में जनता त्राहिमाम कर रही है। झारखंड में विधि व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। आए दिन लूट खसोट के मामले देखने को मिल रहे हैं। घोटाला के कारण पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जेल में है। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार तेजी से देश का विकास कर रही है। लोगों से अपील की गई कि केंद्र सरकार को और मजबूत करने के लिए आगामी 13 मई को भारी से भारी संख्या में भाजपा को अपना वोट देकर विजयी बनाएं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड के 14 लोकसभा सीट को जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्य के समर्थन में जनता उन्हें वोट देगी। भाजपा जो कहती है वो करती है। अलग झारखंड आंदोलन वर्षों तक चला, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी अलग झारखंड राज्य बनाने की रुचि नहीं ली। कांग्रेस के लंबे शासन के दौरान गांव में बिजली, सड़क, मूलभूत सुविधा का अभाव था, लेकिन पिछले 10 सालों में आज गांव के हर घर तक बिजली पहुंच चुकी है। प्रत्येक गरीब को मुफ्त में इलाज, अनाज मिल रहा है। गैस, आयुष्मान कार्ड का लाभ भी मिल रहा है। पीएम आवास योजना का भी लाभ मिल रहा है। उन्होंने हेमंत सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 4 वर्षों तक उन्होंने सिर्फ झारखंड को लूटा है। हेमंत सोरेन की सरकार में बालू की तस्करी, गाय की तस्करी हुई। झारखंड में लूट मचाते हुए खादान को भी बेच डाला। सरकारी और आदिवासी की जमीन भी लूटी। ईडी ने 191 पन्ने का आरोप पत्र दाखिल किया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि हेमंत सोरेन ने किस तरह के भ्रष्टाचार किए हैं। इधर भाजपा के सिंहभूम प्रत्याशी गीता कोड़ा ने कहा कि झारखंड में झामुमो की कोई नीति और सिद्धांत नहीं है। जिस नीति सिद्धांत के साथ सरकार बनी थी, उसके उलट झारखंड सरकार काम कर रही है। झामुमो वाली झारखंड सरकार आज गुंडागर्दी पर उतर आई है। लोग राज्य में त्राहिमाम कर रहे हैं। राज्य में झामुमो और महागठबंधन के कारण बेरोजगारी, पलायन, गुंडागर्दी काफी बढ़ गई है। राज्य में हजारों ड्रॉप आउट बच्चे हैं जिन्हें शिक्षा नहीं मिल रही है और वे भटक रहे हैं, जिस कारण कहीं भी विकास नहीं हो रहा है। राज्य की झामुमो और महागठबंधन की सरकार को उखाड़ फेंकना है। इसकी शुरुआत लोकसभा चुनाव से करते हुए झारखंड के सभी 14 सीट में एनडीए के प्रत्याशी को जिताना है। सामने जो प्रतिद्वंदी है उसके पास ना नीति है ना सिद्धांत है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड के लोगों के साथ में छल किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने झारखंड के भोले भाले लोगों को छलने का काम किया है। उनके साथ धोखेबाजी की है। आज जिस आशा उम्मीद के साथ सरकार बनी थी, आज उस सरकार ने यहाँ की जनता को गर्त में ढकेलने का काम किया है। आज लोग भूखमरी से, आज लोग बेरोजगारी से, आज लोग यहाँ के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है। आज यहाँ जो केंद्र से योजनाएं आ रही हैं, आदरणीय मोदी जी ने जो केंद्र की योजनाएं यहाँ दी, सभी योजनाओं पर बैरिकेड लगाने का काम किया है। और आज आपके सामने घड़ियाली आंसू बहाने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता कर रहे हैं कि हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, हम तो कुछ काम ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनकी नियति ठीक नहीं है, इनकी सोच, इनकी दूरदृष्टि नहीं है यहाँ झारखंड के लिए। झारखंड को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, लेकिन ये दम भरते हैं कि भाई हमने बनाया। इनको तो मौका दिया जनता ने कि भाई आप कुछ करिए, लेकिन आज गांव-गांव में अगर हम जाए तो सबसे ज्यादा हमारे सिंहभूम में 30 से 35 हजार बच्चे ड्रॉप आउट हैं। आज इतने बच्चे ड्रॉप आउट है, लेकिन मजाल है सरकार की नींद खुले। मजाल है कि सरकार एक बार भी कहे
कि यहाँ के बच्चे को हम अच्छी शिक्षा दे, या शिक्षा के लिए कोई अच्छी नीति बनाई, या शिक्षकों की बहाली की हो। आज यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं। गांव में अगर हम जा रहे हैं तो वहां देखेंगे बड़े बुजुर्ग गांव में अकेले हैं, उनको देखने तक के लिए कोई युवा नहीं है, कोई साथी नहीं है, क्योंकि सब पेट की आग बुझाने के लिए बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं। और इनके मुखिया कहते हैं कि भाई हम तो हेलीकॉप्टर से, चॉपर से, हवाई जहाज से हम मंगा रहे हैं मजदूरों को। तो मजदूरों के लिए आपने क्या किया? आपने क्या व्यवस्था की कि वो मजदूर आज यहीं झारखंड में काम कर सके, अपने बूढ़े माँ बाप को देख सके, अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे सके? आपने ऐसा क्या काम किया? एक भी काम गिना दे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए आज गुंडागर्दी और दबंगाई की राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन वो भूल गए हैं कि ये 90 का दशक नहीं है, यह मोदी जी का युग है। आदरणीय मोदी जी ने आज भारत को शीर्ष पर पहुंचाया है। आज भारत को लोग आशा भरी निगाहों से देखते हैं। आज भारतवर्ष के लिए आदरणीय मोदी जी ने कई काम किए हैं। आज मोदी जी से लोग हिसाब मांगते हैं कि भाई आप 10 साल का हिसाब दीजिए, भाई आप 5 साल का तो हिसाब दीजिए। 5 साल का हिसाब मांगने जाए तो लोगों को बंधक बना दिया जाता है, लोगों को डराया धमकाया जाता है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता गांव में लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से डटे हुए हैं। आदरणीय मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी के सेना पूरी मजबूती के साथ डटे हुए हैं। इसलिए तो कहते हैं आपकी बार मैं आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। और इस सरकार को भारतीय जनता पार्टी ही उखाड़ फेंक सकती है। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ही यही काम कर सकते हैं। आज यहां से हम लोग प्रण लेके जाए कि प्रत्येक बूथ में 370 कर हम लोग का टारगेट लेकर के जाए, और इस सरकार यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार को जो आज लाखों करोड़ों झारखंड वासियों पर आज अत्याचार कर रहे हैं, आज इनका दमन कर रहे हैं, झारखंडियों का दमन कर रहे हैं, ऐसे दमनकारी सरकार को हटाने का प्रण ले। अब इस राज्य में इस प्रकार से लूट हुई 4 वर्षों में, आज वो लोग क्या प्रचार करते कि हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया, बीजेपी वालों ने फंसाया। हमने कहा कि भाई आप 4 वर्षों में क्या क्या काम किया, उनके गुनाह को गिनती करें तो समय बहुत लगेगा, लेकिन मैं थोड़ी सी बता रहा हूं। आज जितनी भी झारखंड की नदी नाला है, एक भी बालू को कण बचने नहीं दिया। उस नदी नाला की बालू को यहाँ से सरकार की संरक्षण में तस्करी हुआ, यहाँ से बंगाल को गया, यहाँ से बिहार को गया, यहाँ से यूपी को गया। और यहाँ के लोगों को घर बनाना होता है तो अपना ट्रैक्टर से भी आप नहीं ले जाते, वो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, उनके ऊपर केस करते, उनको जेल या तो उनके से रिश्वत वसूल करते हैं। अब जरा सोचिए, जो व्यक्ति इस राज्य के मुख्यमंत्री थे उनका काम क्या था? यहाँ के लोगों को सुविधा उपलब्ध कराना ताकि यहाँ के लोगों के घर बन सके, यहाँ के लोग रोजगार कर सके। लेकिन यहाँ के जो मुख्यमंत्री उस समय थे हेमंत सोरेन जी, वो क्या कर रहे थे? बालू की तस्करी करा रहे थे, गाय की तस्करी करा रहे थे। तब फिर कैसे वो आज अगर जेल में बंद है कि आप अगर चोरों को नहीं पकड़ेंगे, चोरों को आप संरक्षण देंगे, यदि चोरों के आप सरदार बनेंगे तो जांच एजेंसी जो होगी तो आपको पकड़ करके जेल में डालेगा ही डालेगा कि नहीं डालेगा? बताइए। आज यही हुआ है उनके साथ। दूसरा काम क्या किया? अब जितनी भी जंगल में जहां भी पत्थर की खदानें थी, लीगल उन्होंने नहीं होने दिया काम, लीज लोगों को नहीं दिया, लेकिन इलीगल तरीके से पत्थरों के खदान को भी चालू करवा करके पत्थर भी यहां से बाहर भिजवाया। यहाँ तक कि राजमहल के पहाड़ी का जो जितना भी पहाड़ है उसको समाप्त करवा दिया। और वहां तो ईडी वालों ने लिख करके कोर्ट में दिया है 1,000 करोड़ की इलीगल वहां उत्खनन हुआ है। तो अब जेल जाएगा कि नहीं जाएगा हेमंत सोरेन? बताइए। तो तीसरा और उन्होंने क्या किया? आज भी जितना कोयला का इलाका है
उस कोयला के इलाका में कोयला की तस्करी हो रही है। अब आपके इस कोल्हान क्षेत्र में जहां जो आयरन ओर की खदानें थी जो बंद पड़ी हुई है, वो खदानें खुलता और अगर ऑक्शन करा लेते, लेकिन इनको ऑक्शन कराना नहीं था, इनको यहाँ के लोगों को रोजगार देना नहीं था। उनको क्या करना था, अपने लोगों को देने के लिए भारत सरकार से बार बार पत्र लिख करके कि भाई इसको ऑक्शन नहीं कराना है, हमें देना है, यानी ताकि इसको भी लूट सके। और जिसका परिणाम ये हुआ कि आज इस क्षेत्र में जो सब खदानें बंद पड़ी हुई है। तो ये राज्य के जो मुख्यमंत्री है, चाहे कोयला हो, पत्थर हो, बालू हो, और इतना से ही इनका पेट नहीं भरा, तो आप देखेंगे जितनी भी सरकारी जो जमीनें हैं, चाहे आदिवासियों की जो पहनाइश का जमीन है, जो खरीद बिक्री नहीं होता है, उसको भी इन्होंने फौर्जरी करके, फर्जी कागजात बना करके, कई दलाल और बिचौलियों को लगा करके और उसको प्लॉटिंग करके बेचने का काम किया। यहाँ तक कि सेनाओं का भी जमीन भी उन्होंने बेचने का काम किया। और जो व्यक्ति इतना फौर्जरी करे, नाम बदल बदल करके भी इन लोगों ने जमीन खरीदा और बेचा, तो फिर क्या करेगा ईडी? तो जेल में तो जाएगा ही। और इसलिए उनकी पत्नी कहती है कि क्या कसूर है। हम तो कहते हैं कि अब जो 191 पेज का जो चार्जशीट सबमिट किया है कोर्ट में ईडी वालों ने, तो जेएमएम के कांग्रेस के नेता को वही पढ़ लेना चाहिए, तो उनको पता चल जाएगा कि हेमंत सोरेन का कसूर क्या है। इसलिए वो जेल में बंद है। यही मैं कहने के लिए आया हूं कि आज अगर इतना ही नहीं, बल्कि आपने देखा कि हेमंत सोरेन के राज्य में, क्या पिछले दिनों चंपई के राज्य में भी क्या हुआ, जो नौजवान मार भात खा करके तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी हमें मिलेगी, और जब परीक्षा में जब भी बैठने के लिए गया तो पेपर लीक हो जाता है पहले, क्योंकि पहले ही लोगों ने सीटिंग कर रखा है लाखों रुपया में। अब गरीब बेचारे कहां से लाएंगे? इस राज्य की नौजवानों का भी जो रोजगार है, उसको भी पैसे में बेचने का काम करती है सरकार। तीसरा जो लोग कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी ईसाई और मुसलमानों के साथ भेदभाव करती है। इन 10 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, बिना भेदभाव किए सभी वर्गों के लोगों को उसका लाभ मिला है। चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे अनाज हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, जितनी भी प्रकार की जो भारत सरकार की सरकारी योजनाएं हैं, किसी भी जाति के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ, किसी भी धर्म के लोगों के साथ भेदभाव नहीं हुआ। जो उसके हकदार होते हैं, उन हकदार जिन लोगों को यहाँ तक सब कुछ पहुंचाया गया है। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि आज हमें ये संकल्प लेकर के यहाँ से जाना है। इस बार की चुनाव चिलचिलाती धूप भले होगी, पर 13 मई है ना, 13 मई को, लेकिन आप सब लोग घर में कोई बैठे नहीं रहना, ना लोगों को घर में बैठने देना। उस दिन सवेरे उठ करके सबसे पहला काम कराना कि घर से निकाल करके मतदान केंद्र पर लोग पहुंचे और एक एक वोट जहां भी कमल निशान लोग देखेंगे वहीं वोट दे करके यहां से गीता कोड़ा को जिताना, भारी मतों से जिताना। यही निवेदन और यही अपील के लिए मैं आया हूं। और कमल फूल को जिताना, नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना, यही निवेदन, यही अपील के साथ अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूं।